गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th में बीएसटी में हमारा चैप्टर चल रहा था व्यावसायिक सेवाओं के बारे में। लास्ट लेक्चर तक हमने व्यावसायिक सेवाओं के जानने का प्रयास किया था और कैसे वो वस्तुओं से अलग होती है, किस प्रकार की व्यावसायिक सेवाएं होती हैं, इनके बारे में हमने पढ़ने का प्रयास किया था। व्यावसायिक सेवाओं के अंदर हमने सबसे पहली सेवा बैंकिंग, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं। आज हम इसका दूसरा टॉपिक हम लेने जा रहे हैं। सेवाओं का जो दूसरा रूप होता है वो होता है बीमा। बीमा जिसको हम इंग्लिश में इंश्योरेंस भी बोलते हैं। आप सभी जानते हैं इंश्योरेंस को बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर आप व्हीकल चलाते हैं तो आप अपने व्हीकल का इंश्योरेंस कराते हैं। आज आपने इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, जीवन बीमा पॉलिसी के बारे में भी अपने घर में सुना होगा कि आपके माता पिता आप लोगों के लिए अपने जीवन की सुरक्षा के लिए क्या कराते हैं, जीवन बीमा कराते हैं। इसी तरह से फायर इंश्योरेंस आपने ना इसके बारे में भी सुन रखा होगा। होता क्या है कि हमारा जो जीवन है वो अनिश्चितता से भरा हुआ रहता है। कहते हैं ना, भविष्य में कौन सी घटना कब घटित होगी इसके बारे में हम सब अनिश्चित होते हैं। कोई भी जोखिम हमें हो सकती है, मनुष्य की मृत्यु हो सकती है, हमारे मकान में आग लग सकती है, हमारे शरीर से हम विकलांग हो सकते हैं, किसी भी प्रकार की आग लग जाए, चोरी है चोरों द्वारा कर ली जाए, या हम कहीं जा रहे हैं हमारे व्हीकल से कोई एक्सीडेंट हो जाए। ऐसे जीवन भर में हमारे बहुत सारे खतरे हमें हर समय घेरे हुए रहते हैं, यानी अनिश्चितता में हम जीते हैं। यदि इनमें से कोई भी घटना घटित होती है तो चाहे वो व्यक्ति विशेष हो या कोई व्यापारिक संगठन हो, सभी को भारी हानि का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी तो इनकी जोखिम उठाने की शक्ति इतनी अधिक होती है। तो इन सबको क्या चाहिए, इस अनिश्चितता जो है, ये जो जोखिम हमें जो वातावरण में होती है, जिसे हम तय नहीं कर सकते हैं, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, हमारी हर समय कोशिश रहती है ये जोखिम हमारे जीवन में कम से कम होनी चाहिए। और इस अनिश्चितता को कम करने के लिए, इस जोखिम को कम करने के लिए ही आज के वातावरण में इंश्योरेंस की आवश्यकता, यानी इंश्योरेंस इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। आज एक बड़ा कारखाना लगा रहा हो, या मानव की बात करें, मानव अपने जीवन की क्षति को कम करना चाहता है, या मर गया तो उसके बच्चों को आर्थिक सहायता कैसे मिलेगी। भारी उपक्रम लगाने हो तो हमें लगता है कि कल को कोई आग लग गई, आंधी तूफान आ गया या भूकंप आ गया, परिसंपत्तियाँ, इसमें हम सब निवेश करने से पहले डरते हैं। ये जब तक संभव नहीं है, जब तक हमको ये कोई आश्वस्त नहीं कर दे कि इसमें अगर किसी भी प्रकार की जोखिम होगी तो उसको वहन करने के लिए हम आपका साथ देने वाले हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई भी बड़ी जोखिम से बचने के लिए जब तक आपको कोई व्यवस्था नज़र नहीं आती, तब तक आप एक बड़ा निवेश या बड़ी जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं होते। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया है कि एक समान जोखिम वाले रखने वाले व्यक्ति एक साथ मिलकर एक कोष का निर्माण करते हैं, जिसमें सभी व्यक्ति अपने कंट्रीब्यूशन देते हैं, जिसे हम इंश्योरेंस प्रीमियम भी बोलते हैं। और उस समान कोष वाले सदस्यों में से किसी भी सदस्य को अगर किसी प्रकार की हानि हो जाती है तो अन्य लोग जो हैं मिलकर उसकी हानि को आपस में बांट लेते हैं। इससे क्या होता है, एक व्यक्ति विशेष की हानि दूसरों में बढ़ जाती है और जोखिम की मात्रा कम हो जाती है। कहते हैं ना, एक व्यक्ति जोखिम उठाए, उस जोखिम को अगर 50 लोग मिलकर उठाएं तो जोखिम बढ़ जाएगी, तो मालूम पड़ेगा जोखिम महसूस ही नहीं होगी। तो बीमा ही एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी भी एक अनिश्चित घटना के घटने पे होने वाली संभावित हानि को उन लोगों के अंदर बांट देती है जिससे हानि हो सकती है, उस घटना के विरुद्ध बीमा कराने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार से एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम प्रतिनिधित्व भी कहते हैं, जो बीमा कंपनी और बीमा दाता के बीच में होता है। इसके अंदर एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को एक निश्चित प्रतिफल को अगर हम भाषा में बोले तो प्रीमियम के बदले तयशुदा राशि देने के लिए हाँ करता है कि यदि कोई घटना घटित हो जाती है, यानी बीमाकृत वस्तु की हानि हो जाती है, क्षति हो जाती है, चोट नुकसान होता है, उसकी वो भरपाई कर देगा। ठीक है, तो ये समझौता है, लिखित में किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं बीमा पॉलिसी लेना या बीमा पॉलिसी करना। कहते हैं ना, हमने बीमा करा रखा है, तो एक लिखित में एक एग्रीमेंट पेपर होता है जिसे हम बीमा पॉलिसी कहते हैं। जिस व्यक्ति का जोखिम कराया जाता है, यानी जिस व्यक्ति ने जोखिम का बीमा कराया है, यानी जो व्यक्ति बीमा कराता है उसको तो बीमित कहते हैं, और जो करता है, जो फर्म, बीमा कंपनी या व्यक्ति जो बीमा करती है उसे बीमाकार या बीमा अभिगोपन या बीमाकर्ता कहते हैं। ठीक है, तो ये वोकैबुलरी समझनी होगी। जो बीमा कराता है वो बीमित कहलाता है, जो बीमा करता है जैसे इंश्योरेंस कंपनी, वो क्या कहलाती है, बीमाकार या अभिगोपन या बीमाकर्ता कहलाती है। ठीक है, तो ये वोकैबुलरी समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है बीमा का आधारभूत सिद्धांत क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया बीमा के सिद्धांत पर कि एक व्यक्ति या व्यावसायिक संगठन की संभावित अनिश्चितता की हानि की भारी राशि के बदले एक निश्चित राशि खर्च करना। होता क्या है यहाँ पे कि बीमा का आधारभूत सिद्धांत क्या है। बीमा का आधारभूत सिद्धांत ये है कि एक व्यक्ति की जोखिम
उस प्रकार की अन्य व्यक्तियों की भी समान जोखिम। वे सभी व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, कुछ कंट्रीब्यूशन किसी संगठन को देते हैं। किस उद्देश्य से, कि अगर भविष्य में हमारी कोई भी हानि उससे संबंधित बीमा वस्तु या व्यक्ति के लिए होती है तो वह उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। अब वो क्षतिपूर्ति करेगा कहाँ से, वो अपनी जेब से तो नहीं करता। तो जो हम समान प्रकृति की जोखिम वाले व्यक्ति क्या करते हैं, उसको प्रीमियम के रूप में कुछ कुछ राशि देते हैं, उससे एक कोष का निर्माण हो जाता है। तो होता क्या है कि वो जो किसी भी, सबको तो हानि होती नहीं है। मान लीजिए हम 10,000 लोगों ने बीमा प्रीमियम चुकाया और उसमें से किसी 1 या 2 या 5 व्यक्तियों की जोखिम होती है, तो ये जो 10,000 व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रीमियम के रूप में मान लीजिए हज़ार रुपये भी चुकाया, तो बीमा कंपनी के पास कितना सारा पैसा आ गया। और जब हानि होती है किसी व्यक्ति को, तो मान लीजिए 1 लाख की हानि हुई, तो ये 1 लाख की हानि उन बचे हुए 9,999 व्यक्तियों में क्या हो जाएगी, बट जाएगी। तो जोखिम किसके बटने हैं, मालूम पड़ता है कि ये जोखिम है वो क्या होती है, सब में बढ़ जाती है, यानी एक सबके लिए और सब एक के लिए। इस सिद्धांत पर बीमा करती है। तो इसमें क्या होता है, एक प्रकार की सामाजिक व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे पक्ष को जोखिम का क्या करता है, हस्तांतरण कर देता है। जोखिम का साझा हो जाता है। हानि की क्षतिपूर्ति उस कोष से हो जाती है जिसमें सभी सदस्यों ने प्रीमियम के रूप में पैसा जमा कराया है। बीमा का उद्देश्य बीमाकृत को उस अनिश्चित घटना से होने वाली घटना से जो क्षति होती है उससे सुरक्षा प्रदान करता है जिससे उसको हानि हो सकती है। तो ये सिद्धांत है बीमा का बेसिकली आधारभूत सिद्धांत कि एक सबके लिए और सब एक के लिए, यानी सब मिलजुल कर जोखिम का बंटवारा कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बीमा क्या क्या कार्य करता है। बीमा से बीमा कंपनी को क्या करती है, बीमा सबसे पहला कार्य करता है निश्चितता प्रदान करना। मैंने बोला ना, अनिश्चितता के वातावरण में जीते हैं जहाँ पर जोखिमों की घटना की घटित होने की संभावनाएं रहती है। तो जोखिम से हानि होने पर बीमा उसका भुगतान सुनिश्चित करता है। हानि किस समय होगी, कब होगी, यह अनिश्चित है, लेकिन इस अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए बीमा क्या करता है, एक प्रीमियम की छोटी सी राशि लेकर भविष्य में होने वाली संभावित घटना से जो क्षति होती है उस हानि की राशि को चुकाने का वचन देकर आपको निश्चितता प्रदान करने का कार्य करता है। सबसे पहला कार्य। दूसरा कार्य होता है सुरक्षा। बीमा का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, संभावित हानि के अवसरों से सुरक्षा प्रदान करना। कहते हैं ना, कोई घटना जो है भविष्य में जो कुछ होने वाला है प्रकृति में या किसी भी जगह, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, नियंत्रित होते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, बीमा करवा कर बीमा हमको उस संभावित होने वाली घटना से हमको सुरक्षित कर सकता है। कि अगर भाई घटना को नहीं रोक सकता, इंसान को, मरने वाले को मैं नहीं रोक सकता, तूफान आने को मैं नहीं रोक सकता, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के मरने से व्यक्ति को आर्थिक हानि होती है तो उस आर्थिक हानि की पूर्ति मैं कर सकता हूँ। आग लगने से आपको जो पैसे का नुकसान हो सकता है उस पैसे के नुकसान को मैं कर सकता हूँ। तो ये क्या है, अल्टीमेटली ये क्या है, ये है व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना होने वाली संभावित हानि से। तो दूसरा कार्य होता है सुरक्षा। तीसरा होता है जोखिम को बांटना। जोखिम कैसे बढ़ती है, मैंने बोला ना, जोखिम से घटना घटित होती है और उसकी हानि जो होती है, तो समान जोखिम वाले व्यक्ति जो एक समूह बनाते हैं जिसमें कोष का निर्माण करते हैं, पैसा प्रीमियम के रूप में देते हैं, तो वह क्या होती है, उस एक बड़ी जोखिम जो एक व्यक्ति विशेष के लिए बहुत बड़ी है, लेकिन जब जोखिम को उसके बीमा का सदस्यों को जो प्रीमियम चुकाते हैं उनमें बांट दिया जाता है, तो जोखिम क्या होती है, छोटी सी लगती है और जोखिम क्या बंटवारा हो जाता है। तो इसका कार्य होता है जोखिम का बंटवारा करना। ठीक है। नेक्स्ट आता है पूंजी का निर्माण में सहायक। अब जो हम बीमा कंपनी को बीमा करता, जब बीमा प्रीमियम के रूप में बीमाकार जो होता है, वो जब बीमित व्यक्ति जो होता है प्रीमियम चुकाता है, तो प्रीमियम के रूप में जो राशियाँ मिलती है वो इतनी सारी इकट्ठी हो जाती है कि वो एकत्रित कोष क्या करता है, पूंजी निर्माण की तरह होती है और उसको हम विनियोग करके लाभ कमा सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से एकत्रित कोषों से परियोजनाओं का क्या हो सकता है, उसमें विनियोग कर देश के आर्थिक विकास के अंदर भी कार्य लिया जा सकता है। तो ये थे हमारे बीमा के कार्य। अब आज का लेक्चर यहीं तक। अब हम कल अपने लेक्चर में पढ़ेंगे।